मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक ऐसे विषय पे जहां पे मनमोहन ठाकुर जब 2 दिन की छुट्टी पे अपने गांव बगनोचा पहुंचे, जब उन्होंने अपने घर के पास यह देखा कि लगभग 4 से 5 फीट पानी लगा हुआ था और अब एक सामान्य परिस्थिति थोड़ी सी हुई है, जबकि अभी भी घर के अगल बगल में लगभग 1 फीट पानी जमा हुआ है। वो गांव के विभिन्न जगहों पे गए और उन्होंने देखा कि क्या परिस्थिति बनी हुई है लोगों की। आप यह सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं मनमोहन ठाकुर। बोल देख वहाँ से ये जो आम के पेड़ सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी बारी आएगी, बाकी सभी बड़े बड़े पेड़ जो पानी में डूबे हुए हैं वो सब सूखेंगे और इसका कितना बुरा असर पड़ेगा यहाँ के लोगों के आम जीवन पर। इस पानी को हटाने के लिए कुछ बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा। कि बाहर आप देख रहे हैं पेड़ कैसे सूख गया है, क्योंकि किसी भी पेड़ के जड़ में पानी अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो सूखेगा, और उसके लिए अगर पानी हटाने के लिए अगर कुछ तुरंत इंतज़ाम नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होगा, जान माल की क्षति हो ही रही है। हर रोज़ बच्चे डूबते हैं, कहीं कोई हादसा होता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और पानी से होने वाली बीमारियों का यहाँ पर काफ़ी असर दिख रहा है। मनमोहन ठाकुर ने बताया कि किस प्रकार से जहाँ पे वो नाव से घूम रहे हैं लगभग 150 से ज़्यादा परिवार है, यानी आप समझ सकते हैं लगभग 500 से 700 की आबादी होगी या उससे अधिक भी आबादी हो सकती है, और किस प्रकार से बुरे कंडीशन में लोग फंसे हैं। अभी भी पानी से निजात नहीं मिल रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। लगभग अप्रैल से पानी शुरू हुआ था, 6-7 महीने का समय बीत गया है, अभी भी पानी यथावत है और बहुत बुरी स्थिति में है। अभी भी कई घरों में पानी है और जान लीजिए कि बिहार में पंचायती राज चुनाव चल रहा है, इसमें चुनाव भी समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख लीजिएगा गंगा का पानी, गंडक का पानी जो भी इस क्षेत्र में है, पानी कम भी हो गया है, लेकिन गांव और चौर से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक वीडियो में आगे आपको दिखाता हूं कि अशोक राय एक पुलिस अधिकारी के सहयोग से मनमोहन ठाकुर जी ने मुझे 23 को ही बताया कि जब हम लोग घूमने गए तो वहाँ पे कुछ बच्चे पानी में डूब रहे थे, जिसमें सभी लोग दौड़ भाग करके बचाने का प्रयास किया। तो वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी थे अशोक राय, जो कूद गए और कूदने के साथ लगभग 1 दर्जन बच्चों को पानी में डूबने से बचाया, जो नहाने के लिए कूद गए थे। देखिए पानी की स्थिति खराब है, तो कम से कम बच्चों को नहाने के लिए इन तरीके की चीज़ों पे रोक लगाएं, जागरूक बने रहें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। हर जगह आकर अशोक राय मदद नहीं करेंगे, यह देख लीजिए। सर इधर ऊपर देखिए, ऊपर सर। सर आपका नाम? अशोक यादव सर, थाना लहरपुर। पेड़ पौधों को लेकर किस प्रकार से परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि पर्यावरण को लेकर के विश्व स्तर पर चिंता शिविर लगाई जाती है। रोज नए नए प्रोपगंडे सरकार और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण विभाग भी नए नए प्रोपगंडे ईजाद करती है। एक राजनीतिक विषय बनकर के पर्यावरण भी रह गया है, जिसको लेकर के हम निचले स्तर पे कुछ भी होता हुआ नहीं देखते हैं। पानी की भयावह स्थिति के कारण यह स्थिति बनी हुई है कि पिछले 6-7 महीनों से पानी के कारण बड़े बड़े पेड़ डूब गए हैं और उसमें सूख गए हैं। जो आप समझ लीजिए कि ये बड़े बड़े पेड़ किस प्रकार से ऑक्सीजन हमें देते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं एवं बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आते हैं। हम एक छोटा सा पत्ता भी अगर तोड़ते हैं तो वो इलीगल है। आप समझ के देखिए, यह भारत का कानून कहता है। लेकिन बाढ़ में अभी स्थिति बाढ़ ऐसी नहीं है जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बाढ़ की संभावना और जो भी चीज़ बनी हुई है वो सरकार की लापरवाहियों के कारण बनी हुई है। राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की षड्यंत्र के कारण आज भी वैशाली जिले में 70 से 80% घरों तक पानी है। आप समझने का प्रयास करिए और यह देखिए, यह वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये सब पेड़ अगर ज़्यादा दिन तक पानी में रहा तो सब सूख जाएंगे। इस तरह के कम से कम हज़ारों पेड़ हैं बगनोचा गांव में जो जलमग्न हो चुके हैं।
उनके जड़ पानी में डूबे हुए हैं लगभग 4-5 महीने से। इसको बचाने का कुछ न कुछ प्रयास होना चाहिए। अपना गाड़ी है बाबा की फोटो की चकिया है। हाँ, कितना दिन से पानी है यहाँ? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना। 2-3 महीना। ये बड़ा पेड़ पिछले 3-4 महीने से इसके जड़ के नीचे बाढ़ का पानी जमा होने की वजह से ये सूख गया। बहुत ही दुखद। ऐसे ही खतरा बाकी सभी पेड़ पौधों पे मंडरा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी बचाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि किस प्रकार से किस स्थिति में बना हुआ है। पेड़ के पेड़ सूख रहे हैं, बहुत ही बुरे स्थिति में है। 6 महीने 7 महीने हो गए, अब 2-3 महीने के बाद पानी खत्म होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी तक पानी खत्म होने की संभावना है। होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई और ठंड पड़ने लगा तो ये पानी लगातार रह ही जाएगा और अप्रैल मई अगले साल होते होते पुनः बारिश शुरू हो जाएगी, तो पूरा का पूरा समझिए कि 2 साल बर्बाद होने वाला है। लोगों का सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि 2 साल से कोरोना के कारण बर्बाद है और पानी के कारण भी पूरा। और ये सब सारे किसी कोरोना हो या ये जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, यह राजनीतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा है, क्योंकि ना तो नहर रहे, ना नाले रहे, ना कोई पानी का निकासी है। इसके लिए गांव के गांव डूबे हुए हैं। लोग आज भी अपने भोजन पानी के लिए तड़प रहे हैं। सरकार भाषणों के अलावा कुछ दे नहीं रही है। कहाँ उनकी योजनाएं जाती हैं वह तो आप धरातल पे जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। चलिए कुछ और वीडियो के साथ आपको मैं लेकर के कुछ और परिचय कराता हूँ। नोचा गांव के नज़दीक भारतेंदु नगर के पास हमारा नाव चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी मध्य विद्यालय है, पानी में डूबा हुआ है और यहाँ लगभग 150 फैमिली हैं जो रह रहे हैं यहाँ पर। सबके सब पानी में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कब तक पानी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है यहाँ के जान माल का हो रहा है। लोगों को असुविधाएं हो रही है, खाना पानी, दवाई, जानवर का पशु चारा और आने जाने में सुविधाएं, पढ़ाई के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नावें उपलब्ध हैं, बट नाव के जरिए ही हमेशा आना जाना कितना असुविधाजनक हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि इस पानी के निकासी का कोई प्रबंध किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पेड़ अभी सूखते हुए पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी मेहनत से लगे हुए पेड़ हैं और धीरे धीरे सारे पेड़ सूख जाएंगे। पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ उपाय होना आवश्यक है। धन्यवाद। मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें मनमोहन ठाकुर गांव के चौड़ में पानी में मज़े कर रहे हैं। मज़े इसलिए कर रहे हैं कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह इसी प्रकार से चौड़ में पानी लगा करता था, लेकिन जो संवेदनाएं और जो खुशी है उसके अंदर बहुत सारे दुख भी हैं, इसलिए कि इतना लंबा पानी रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है घरों तक पहुंच जाने का। और घरों तक पहुंचने के बाद 6-6 महीने तक घर में पानी लगा हो, यह संभावना नहीं दिखती थी। चलिए देखिए मनमोहन ठाकुर जी। इस वक्त मैं अपने खेत में हूँ और गर्दन से ऊपर पानी है यहाँ पे, इसलिए तैरना पड़ रहा है। और ज़्यादा है यहाँ पर। अभी खेती का टाइम है, खेती होना चाहिए था, लेकिन पानी जमा हुआ है पिछले 6 महीने से। कब तक जाएगा पता नहीं। हमने सोचा चलो मछली पकड़ते हैं, मछली भी नहीं मिली, लेकिन कुछ घोंगे हमें मिल गए हैं जिससे काम चल जाएगा। थैंक यू। हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों से ये था कि चलो कभी नदी में जाएं, लेकिन घर की पाबंदी के कारण जा नहीं पाता था। अच्छा, मुझे देख करके आपको हिम्मत मिल गई? बिल्कुल, जैसे ही आपको मैंने बोला कि अब तो नहाना ही है, पूरा एंजॉय करना है। ये वायु सेना और ये जल सेना में कैसा अंतर मिल रहा है? आपका क्या मन हो रहा है? मन क्या हो रहा है? सर जी कूदेंगे। सर जी डोका खोजते हैं, डोका। चलो मनमोहन ठाकुर
23 अक्टूबर को अपने गांव के भ्रमण पे निकले। जो पानियों की स्थिति देखे उससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही स्थिति भयावह देखी। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से बीमारियों को लेकर के वो बहुत डरे हुए भी हैं। आज 23 अक्टूबर 2021 को मैं एक बार फिर बगनोचा गांव के निचली टोला में नाव पर यात्रा कर रहा हूं और इसमें मुझे खुशी नहीं हो रही है। ये बहुत ही दुखद बात है कि पिछले 6 महीने से ये इलाका पानी में डूबा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि अगले कितने महीने लगेंगे यहाँ से पानी जाने में। और यहाँ के लोगों की मजबूरी देखिए कि ये लोग नाव में ही जाते आते हैं। छोटे से छोटे काम के लिए इनको नाव से जाना पड़ता है। सब्जी खरीदने है, बाज़ार से सामान लेना है, दवाइयाँ खरीदनी है, ज़रूरत के सारे सामान, स्कूल कॉलेज लोगों को जाना है, वो सब नाव के ज़रिए ही होता है। देख लीजिए ये भी घर डूब रहा है पानी में। यहाँ के लोग घर छोड़ करके कहीं और शरण लेकर के रह रहे होंगे। ये बहुत ही भयावह स्थिति है और आवश्यकता इस बात की है कि इनके लिए कुछ किया जाए। इन पानी के निकासी का कोई समाधान होना जरूरी है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। देखिए आपने वीडियो सुना, मनमोहन ठाकुर कह रहे हैं कि पानी जिस तरीके से बना हुआ अगर ये ऐसे ही रहा तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, जिसको लेकर के हमें गंभीर होने की ज़रूरत है। एक आप समझ के देखिए कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर एक इस स्तर के अधिकारी हैं जो गांव की मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत का संविधान, बिहार के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी वैशाली, पुलिस अधीक्षक क्या इस लायक है, या वहाँ के विधायक सांसद जो है महनार क्षेत्र के, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि किस प्रकार से वहाँ लोगों को इन बातों से मुक्ति मिले कि पानी से थोड़ी छुटकारा मिले, ताकि घर में चैन से सो सके, निडर सो सके, बगैर सांप बिच्छी और बहुत सारी बीमारियों के प्रकोप से बचते हुए अपने जीवन को एक सुंदरता के साथ देश के निर्माण में कुछ भागीदारी निभा पाए। जो लोग खुद अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में परेशान हैं, वो देश के निर्माण में क्या सहयोग कर पाएंगे। तो इस बात पे गौर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच फिर पुनः अभी सामने आया इसलिए हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो। अभी खेती मैं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक वैशाली को मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। जमा हुआ है पिछले 6 आप महीने से, सभी कब तक जाएगा लोगों पता नहीं। को जो कि हमारा यह वीडियो